Hello बच्चों, let's read the question. So the question here is a thin rod has length 0.25 meter and rotates in a circle on a frictionless tabletop. The axis of perpendicular to the length of the rod at one of its ends. The rod has an angular velocity of 0.32 radian per second and a moment of inertia of 1.1 into 10 to the power minus 3 kg meter square. A bug standing on the axis decides to crawl out to the other end of the rod. When the bug gets where it is going, what is the angular velocity of rod? Okay, so mass of the bug is 4.2 into 10 to the power minus 3 kg. ओके, तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, हमारे पास एक रॉड है जो कि परपेंडिकुलर एक्सिस में अबाउट एट वन ऑफ इट्स एंड्स में वो रोटेट कर रहा है. तो अगर एक बग डिसाइड किया क्रॉल करने के लिए फ्रॉम द एक्सिस टू द अदर एंड ऑफ द रॉड, ओके, तो हमारा एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रॉड उस टाइम क्या होगा वो बताना है. सो द की कॉन्सेप्ट ऑफ क्वेश्चन हियर इज, हमें क्या पता है कि if the torque, external torque equals to 0, तो so we can conserve angular momentum. We can conserve external torque. अगर 0 हो गया तो हम क्या कर सकेंगे, angular momentum conservation कर सकेंगे. ओके, तो जैसे कि इस क्वेश्चन में दिया गया है, जैसे हमारे पास एक ऐसे रॉड था कि ये मान लो हमारे पास ये रॉड है और इसके वन ऑफ इट एंड में एक एक्सिस पास किया गया है. ओके, ये हो गया एक्सिस. ओके, और यहाँ एक बग बैठा हुआ है, यहाँ वहाँ एक बग बैठा हुआ है. तो ये कितने में, ये ओमेगा कितने में रोटेट कर रहा है, ये रोटेट कर रहा है 0.32 रेडियन पर सेकेंड में रोटेट कर रहा है. ओके, जब ये बॉग चल के अदर एंड में आ जाएगा तब इनका ओमेगा कितना होना चाहिए, मतलब एंगुलर वेलोसिटी कितना होना चाहिए वो पूछा है. ओके, तो हम क्या करते हैं, जैसे कि पहले जब बॉग एक्सिस के पास था तब उसका एंगुलर मोमेंटम लिख लेते हैं. तो एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, एंगुलर मोमेंटम अगर हम कंजर्व करेंगे तो हम क्या बोलेंगे, इनिशियल मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 ओमेगा 1 इक्वल्स टू I2 ओमेगा 2. मतलब क्या हो गया, इनिशियल मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी इक्वल्स टू फाइनल मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू फाइनल एंगुलर वेलोसिटी. तो I1 ओमेगा 1 इक्वल्स टू I2 ओमेगा 2. तो I1 हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ से I1 अगर हम देखें, जो बग है वो तो एक्सिस के पास है, उसका मतलब R कितना हो गया, उससे एक्सिस से R उसका 0 हो गया. तो हमारा सिर्फ रॉड के लिए आएगा. रॉड के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया गया है 1.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 kg. ओके, तो I1 हो गया 1.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 kg. ओके, तो I2 देख लेते हैं. I2 क्या हो जाएगा, I2 किसके लिए आएगा, जब ये बॉग इधर पहुंच गया I2 दोनों के लिए आएगा. तब इसका डिस्टेंस, ये बॉग का डिस्टेंस एक्सिस से कितना हो गया, L डिस्टेंस हो गया. और ये रॉड का भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा. तो हम क्या लिख पाएंगे, I ऑफ रॉड मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बग. ओके, तो ये कितना हो जाएगा 1.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 ये kg मीटर स्क्वायर. ओके, 10 टू द माइनस 3 प्लस I ऑफ बॉग क्या हो जाएगा, मास ऑफ द बॉग इंटू आर स्क्वायर. तो मास ऑफ द बॉग क्या है 4.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 इंटू L स्क्वायर. L कितना है 0.25 का स्क्वायर, 0.25 का स्क्वायर. ओके,
तो ये हमारा हो गया I2। तो अगर यहाँ देखें जैसे कि हमें क्या करना है, I1 ओमेगा 1 इक्वल्स टू I2 ओमेगा 2 करना है। ओके, तो हमारा I1 कितना आ गया, I1 हमारा आ गया 1.1 इंटू 10⁻³ ओमेगा 1 कितना है, तो दिया गया है 0.32। ओके, और I2 का वैल्यू क्या हो गया, I2 हो गया 1.1 इंटू 10⁻³ 1.1 इंटू 10⁻³ ये हो गया आई ऑफ रॉड प्लस m इंटू आर स्क्वायर, मतलब मास ऑफ द बॉक्स कितना था 4.2 इंटू 10⁻³ इंटू आर स्क्वायर, मतलब 0.25 का होल स्क्वायर होल इंटू ये टोटल इंटू ओमेगा। ये ओमेगा हमें फाइंड करना है। सो ओमेगा का वैल्यू क्या आ जाएगा, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ओमेगा का वैल्यू क्या आ जाएगा, ओमेगा इक्वल्स टू 1.1 इंटू 10⁻³ इंटू 0.32 डिवाइडेड बाई 1.1 इंटू 10⁻³ प्लस 4.2 इंटू 10⁻³ इंटू 0.25 का स्क्वायर। ओके, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 0.352 अपॉन 1.36। ओके, 1.36, तो इसको अगर सिंप्लीफाई और करेंगे तो हमारा आ जाएगा 0.26 रेडियन पर सेकेंड। ओके, तो हमारा आंसर क्या आ गया, ऑप्शन बी, दैट इज 0.26 रेडियन पर सेकेंड। Hope you understood well. Best of luck. Thank you.